हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर टीच बाय AR कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं पार्ट 1 की शब्द और अर्थ कक्षा 8 की। शब्द अर्थ। रब का अर्थ है ध्वनि। अमृत मंत्र का ऐसे मंत्र जो अमृत ओर ले जाएं, या फिर कल्याणकारी मंत्र भी लिख सकते हैं। अर्ध उर्ध। अज्ञानपूर्ण हृदय, कलुषता, मालिनता या पाप। मंद रब, गंभीर ध्वनि, विग्रह वंदना, पक्षियों का समूह। इसी के साथ हम पढ़ते हैं बरदे वीणा वादिनी बरदे। व्याख्या। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, बरदे वीणा वादिनी बरदे, फिर डच करके नीचे का भाग लिखें, भारत में भर दे। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि माता सरस्वती से स्वतंत्रता का अमृत मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ हम पढ़ते हैं। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वह माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत में स्वतंत्रता और अमृत मंत्र का ज्ञान प्रदान करें। आइए इसी के साथ हम पढ़ते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणा वादिनी बरदे नामक कविता से ली गई। इस पाठ के रचयिता सुव्याख्यित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए इसी के साथ हम पढ़ते हैं व्याख्या। 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 व्याख्या में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा का वरदान करने वाली माँ सरस्वती, तुम हमें ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमर मंत्र भर दो। आइए इसे हम एक बार फिर समझते हैं। बरदे वीणा वादिनी बरदे, बरदे वीणा वादिनी बरदे, इसका अर्थ आइए हम जानते हैं। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा का वरदान करने वाली माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। इस पंक्ति का अर्थ ये हो गया। अब आइए दूसरी पंक्ति का अर्थ जानते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। आइए, तुम हमें ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत अमर मंत्र भर दो। इसमें कवि इसकी बात करता है। आइए हम चलते हैं दूसरी व्याख्या पर। नव गति नव लय ताल छंद, नव नवल गठल नव जलद मंद, रव नव के नव विग्रह वंदना को नव पर नव स्वर दे। इसे हम गति नव डज करके नव स्वर दे लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने पहली व्याख्या में किया था, इस व्याख्या में हम उसी प्रकार कर सकते हैं। संदर्भ एवं प्रसंग जो पहली व्याख्या में किया था वही आप इसमें लिख सकते हैं, आपको दोबारा नहीं लिखना होगा। आइए इसी के साथ हम चलते हैं व्याख्या पे। व्याख्या। व्याख्या। प्रार्थना करता है, कवि इसमें प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नए लय, नई तालवा, नई छंद, नई बाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। इसमें कवि बात करता है। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसे ही वरदान दो। आइए इसी साथ हम आप सबके लिए लेके आए कुछ सरल पंक्तियों में कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स का काम करेंगे। काट अंध ऊर्ध के बंधन स्तरवाहन ज्योतिर्मय निजल। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने अंधकार को दूर करने और प्रकाश फैलाने की बात कही है। अर्ध ऊर्ध के बंधन स्तर का अर्थ है ज्ञानता और अविदिता के बंधनों काटकर जननी ज्योतिर्मय निजल का अर्थ है ज्ञान की ज्योति का। इसी के साथ हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। नव गति नव लय ताल छंद, नव नवल गठल नव जल्द मंद रब। इसे हम जो हमने दूसरी वाली व्याख्या पढ़ी थी उससे हम इसे मिलता जुलता लिख सकते हैं। नव पर नव स्वर दे। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियों की तरह ही नई सोच, नई उमंग और नए उत्साह के साथ हम सभी आगे बढ़ें, उम्मीद है। इसमें कवि ने नई सोच, नई उमंग और नए उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ने की बात कही है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।